नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव, जिसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे। सभी की धड़कनें तेज होंगी क्योंकि नतीजों में हेरफेर भी हो सकता है, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने यूपी की सियासत में इतिहास रचा। इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर और सरकार को रिपीट कराया। डबल इंजन की सरकार है, ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर इनका कब्जा है, लेकिन मुलायम के गढ़, मुलायम के किले को भेद पाना बहुत मुश्किल रहेगा। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वजह से है क्योंकि चाचा शिवपाल का साथ अखिलेश यादव को मिला है, और इस बार भरपूर साथ मिला। इस बात से साफ पता चल रहा है क्योंकि शिवपाल से उनकी जो सुरक्षा है वो घटाई जा रही है, और साथ ही साथ कई सारे कानूनी मामलों में उनको फंसाने की साजिश रची जा रही है, ऐसा कहना है विपक्षी पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ। लेकिन मैनपुरी की सीटों पर क्या असर पड़ेगा, चुनावों की सरगर्मियों के बीच कितना वोट परसेंटेज घटेगा डिंपल यादव को लेकर, ये सारी चर्चाएं हैं, लगातार जारी हैं। और इन चर्चाओं का हल तभी हो सकता है जब सबके सामने नतीजे होंगे। लेकिन कुछ बड़ी बातें जिनको जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय विपक्षी पार्टी जो है वो किसके समर्थन में ज्यादा नजर आ रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है तो ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बीजेपी अपने अकेले दम पर जीतेगी, वो किसी के समर्थन में नहीं है। उनके स्टार प्रचारक ही फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम बड़े बड़े नेताओं की ये लंबी कतार है। लेकिन डिंपल यादव के समर्थन में विपक्षियों ने भी हाथ मिला लिया है अखिलेश यादव से, ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं। यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी खास सहयोगी क्रांति मौजूद है, उनसे सीधा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है कि डिंपल यादव की जीत के लिए अभी तक तो सिर्फ यादव कुनबा ही आगे आया हुआ था, सपा पार्टी आगे आई हुई थी, प्रसपा पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अब खबरें हैं कि विपक्षी पार्टियां, जिसमें अगर बात करें पल्लवी पटेल का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, और जेडीयू की बात कर ले वो भी समर्थन जता रही है, साथ ही साथ लोकदल पार्टी भी यहाँ पर समर्थन जता रही है, तो विपक्षी पार्टियां बीजेपी को खदेड़ने के लिए क्या कुछ कोशिशें कर रही हैं? देखिए, दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैनपुरी की सीट को लेकर के जो चुनावी माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के सामने जैसे भाजपा ने अपना एक रुतबा कायम किया, क्योंकि देखिए माना ये जा रहा था कि कोई भी पार्टी जो है वो विपक्ष में नहीं खड़ी होगी, क्योंकि जब से नेताजी का निधन हुआ है उसके बाद से माना जा रहा था कि निर्विरोध चुनाव जो है वो यहाँ पर डिंपल यादव जीतेंगी। लेकिन यहाँ पर डिंपल यादव के खेमे में जो है एक भी जीत ऐसी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आप चाहे पुराने उनका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, कोई जीत उनके दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सोचा कि चलिए निर्विरोध चुनाव हो रहा है तो डिंपल यादव को उतार लेते हैं। उन्होंने उतार तो दिया डिंपल यादव को, लेकिन भाजपा ने हार नहीं मानी। यहाँ पर तमाम पार्टियां पीछे हो गई, लेकिन भाजपा की अगर मैं बात करूँ तो भाजपा जो है वो पूरे दमखम के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आ रही है। और जिस तरीके से रघुराज शाक्य के ऊपर उन्होंने दाव खेला, तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है चुनावी गणित अगर समझने की कोशिश करें तो भाजपा वर्सेस जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर भाजपा के ही बारे में बात करूँ तो शाक्य समाज पर अच्छा खासा दबदबा रखने वाले नेता को जो है उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। उनके पास जितना वोट बैंक नजर आ रहा है, उस वोट बैंक को देख करके ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है डिंपल यादव को मिलने वाली है। और डिंपल यादव की मैं बात करूँ तो जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक हो रखा है उनको जिताने के लिए, तो देखिए ऐसे में यहाँ पर कह सकते कि भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, ना कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए। तो मुझे ये लगता है कि डिंपल यादव अगर जीतती है तो उसमें किसी को उतना आश्चर्यचकित नहीं होगा, लेकिन अगर वही रघुराज शाक्य जीत जाते हैं तो सच में ये बहुत चौंकाने वाला फैसला होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्षी पार्टियों की भी बहुत महत्वता रहेगी, और इन चुनावों से ही पता चलेगा कि लोकसभा चुनावों में क्या विपक्षी पार्टी एकजुट है या नहीं। क्योंकि विपक्षी पार्टियों को लेकर लगातार सवाल यही थे कि अखिलेश यादव की रणनीति किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से काम नहीं कर रही। कहा जा रहा है कि बड़े से बड़े बाहुबली नेताओं को नीतीश कुमार आगे कर रहे हैं ताकि सपा पार्टी के लिए वो प्रचार कर सके और डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित कर सके, और बीजेपी को हराना है ये नीतीश ने भी ठान रखा है। अखिलेश यादव भी यही रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर तमाम ऐसी ऐलानबाजियां हैं जो पल्लवी पटेल ने भी की थी। लेकिन इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अबरार मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से ये पूरा सियासी समीकरण देख रहे हैं कि सपा पार्टी तो अभी तक थी बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा और इस चुनाव को अकेले दम पर नहीं जीतने का यहाँ पर इशारा किया, तो यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सपा के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां भी सामने आ रही है। राजा भैया का भी कहा जा रहा है कि समर्थन भारी रूप से मौजूद हो सकता है, मायावती का भी कहीं ना कहीं समर्थन हो सकता है, पल्लवी पटेल की यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, नीतीश तो समर्थन दे ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रसपा के भी शिवपाल यादव आ गए। तो विपक्षी पार्टियों का हंगामा जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ है, इस बार बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया है, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टी एक हो गई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए इस सीट पर जिस तरीके से कैसी तैयारी का बयान आया था, जो जेडीयू के महासचिव है उनके बयान के बाद ये दरअसल माना जा रहा था कि वहाँ पर जो है अखिलेश यादव को एक बड़ा जो समर्थन मिल गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दरअसल इस सीट पर जिसका वोट
वोट बैंक है, ख़ास तौर से अगर बात करें दलित वोट बैंक, शाक्य समाज का वोट बैंक, अगर उनका समर्थन अखिलेश यादव को मिलता है, डिम्पल यादव को मिलता है, तो जाहिर सी बात है जीत में काफ़ी ज़्यादा आसानी उनको मिलेगी। लेकिन अलग अलग तरीक़ों से अगर आप देखें कि चाहे वो पल्लवी पटेल का यहाँ पर समर्थन हो, अगर इनके समर्थन की बात अगर मान भी ली जाए तो कितने प्रतिशत वोट होंगे इनके, तो सबसे बड़ा यहाँ पर चुनावी समीकरण जो तय वो करेगा जब वहाँ पर उनके जो वोट प्रतिशत में जो है ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, ज़्यादा वोट बैंक वहाँ पर होगा। अगर वैसे नेता उनका समर्थन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक लाभ उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि खुद रघुराज शाक्य ने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है उस सीट पर, जब नामांकन से पहले जो नामांकन भरने से पहले जब वो मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर पहुंच करके एक बड़ा मैसेज दिया था, खासतौर से यादव समाज को। जिस वोट बैंक पर अखिलेश यादव अपना दावा ठोकते हैं, वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर वो जाकर के उन्होंने ये बात साफ कर दिया, स्पष्ट कर दी कि ये ज़रूरी नहीं है कि यादव जो है वो उनके समर्थन में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते, क्योंकि उनको पता था समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी वो तमाम बातें समझ रहे थे, जान रहे थे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अभी आए हुए साल भर हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बीजेपी को समझने में अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को समझ चुके हैं पहले से। इसी वजह से उन्होंने ये तय किया कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जाकर के, यादव समाज के खिलाफ जाकर के आप इस सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकते। तो वहाँ जाने का सीधे तौर पर यही मतलब था कि यादव वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, और भारतीय जनता पार्टी का ये स्ट्रेटेजी रहा है हमेशा हर बार का कि वो चुनाव को किसी भी हाल में जीतना चाहते, चाहे उसके लिए रणनीति कोई भी अपनानी पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं विपक्षी पार्टियों को लेकर, सपा पार्टी की जीत को लेकर कि सपा पार्टी कैसे यहाँ पर किन मुद्दों के आधार पर जीत हासिल करती है, हमारे साथ किरण मौजूद है जो लगातार आप सभी तक अपडेट पहुंचा ही रही है। तो उनसे सीधा सवाल यही रहेगा कि सपा पार्टी अपनी जीत हासिल करने के लिए चाचा शिवपाल को साथ लिया, यानी प्रसपा पार्टी को साथ लिया, पल्लवी पटेल का साथ मिल रहा है, राजा भैया का भी यहाँ पर ऐसी कुछ रिपोर्ट थी जो दावा कर रही थी सपा का समर्थन कर रही है, यानी कि मुलायम की श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजा भैया का तो समर्थन नहीं मिल रहा है अखिलेश यादव को, क्योंकि कहा जाता है कि राजा भैया बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ के। तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी अगर हम ऐसा कहें कि राजा भैया का साथ मिल रहा है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के साथ राजा भैया का साथ नहीं है, योगी आदित्यनाथ के साथ है। और बीते कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि राजा भैया की तरफ से एक बयान जारी किया गया था। उन्होंने उस बयान में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनपुरी सीट पर जीतेगी। लेकिन इन सबसे इतर आप जिस तरीके से अखिलेश यादव और राजा भैया का नाम ले रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर ले रहे होंगे क्योंकि देखिए, तब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तब राजा भैया के गले लगकर अखिलेश यादव रोए थे। तो उन सबसे ऐसा लग रहा था कि शायद राजा भैया का झुकाव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ दिखने को मिल सकता है। बात की आपने, सवाल ये भी है कि इस समय विपक्षी पार्टियों में ऐसे कौन कौन सी बड़ी पार्टियां हैं जो सपा पार्टी का समर्थन कर रही है कि सपा की जीत हो, ना कि डिंपल की, सपा की जीत हो और बीजेपी की जीत ना हो? तो ये आप किस तरीके से देखिए, जो मायावती की पार्टी है, बसपा पार्टी है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद बसपा का समर्थन अखिलेश यादव को मिल सकता है। हालांकि प्रसपा का तो मिल ही चुका है, चाचा शिवपाल का यहाँ पर समर्थन मिल चुका है, लेकिन अब सभी की नजरें बनी हुई है कि सुभाषपा का आखिरकार समर्थन किसे मिलेगा। अगर सुभाषपा भी समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात तो साफ है, रघुराज सिंह शाक्य के लिए जीत इतनी आसान होने वाली नहीं है। रघुराज सिंह शाक्य को अगर जीतना है तो सभी विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। योगी आदित्यनाथ के तमाम बयानबाजी उनको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि डिंपल यादव की जीत के लिए और क्या क्या पैतरे अपनाते हैं चाचा भतीजे की जोड़ी, और कैसे डिंपल यादव की जीत मैनपुरी की सीट से कराते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रघुराज या डिंपल, किसकी होगी जीत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।